हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं और उसके साथ साथ उसकी किस तरह से हम प्रोसीजर जो है वो फॉलो की जाती है, मेथड्स होती है वो हमने देखी थी। आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से देते हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो किस तरह से हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। At the time of dissolution of firm, all assets of the firm are sold and liabilities are paid from the realized income. If the surplus amount remain, capital is redeemed. Book of accounts are closed. To incorporate complete procedure, the following ट्रीटमेंट्स आर गिवन। अब यहाँ पे जब भी कोई फर्म बंद होता है तो सबसे पहले यहाँ पे सारे अकाउंट्स जो है वो मतलब कि बिज़नेस की सारी असेट्स जो है उसे बेच दी जाती है, उसमें फर्म की लायबिलिटीज़ जो है वो पेमेंट की जाती है और उसके बाद अगर कोई सरप्लस बचता है मतलब कि कुछ अमाउंट जो है बचती है तो उसे हम जो पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर्स को दे दिया जाता है, उनकी कैपिटल जो है वो रिडीम की जाती है और जो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसे क्लोज कर दिया जाता है। टू इनकॉर्पोरेट कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट ट्रीटमेंट आर गिवन कि यहाँ पे हमारे कॉर्पोरेट में यहाँ पे ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आपको दी गई है वो फॉलो की जाती है। प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी अकाउंट्स के जब भी हम अकाउंट पार्टनरशिप क्लोज होती है तो यहाँ पे ये जो अकाउंट्स दिए गए वो आपको बनाने पड़ते हैं। फर्स्ट इज रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड इज पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर पार्टनर ने लोन दी है तो, देन आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एंड देन लास्ट इज कैश और बैंक अकाउंट। तो इस तरह से यहाँ पे अकाउंट्स जो है वो बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। इन अकाउंट विद अ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टू गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू डिस्पोज ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज इज शोन एज रियलाइजेशन अकाउंट। कि हम जिस अकाउंट में हमारी असेट्स को हम बेच के जो अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं और उसके साथ साथ हमारी लाइबिलिटीज़ जो है हम पेमेंट करते हैं जिस अकाउंट में हम बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। टू क्लोज असेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग कैश और बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट द बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कि यहाँ पे बैलेंस शीट में जितनी भी हमें असेट्स दी गई है एक्सेप्ट कैश, कि कैश और बैंक के अलावा जितनी भी हमें असेट्स दी गई थी वो सारी असेट्स को हम कहाँ पे लेके जाते हैं, जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है उसमें। सब्सिक्वेंटली अमाउंट रिलीज फ्रॉम द सेल्स of assets is debited to cash account and credited to realization account। सपोज कि अब यहाँ पे हम हमारी जो assets बेच रहे हैं तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, कैश अकाउंट में डेबिट साइड और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड करेंगे। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। ऑब्वियसली अगर हमारे पास से कैश जा रहे तो हम कहाँ करेंगे उसकी एंट्री, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड और रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। The difference of realization account will be either profit or loss. The difference is allocated between the partners in their profit and loss sharing ratio. Profit is credited to capital account and loss is debited to their capital account. यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में आइदर या तो प्रॉफिट होता है या तो नुकसान होता है। अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड उसकी एंट्री होती है और अगर लॉस होता है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। टू इनकॉर्पोरेट अबव मेंशन डिसोल्यूशन रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। The profit and loss of the realization account is allocated between the partner. Therefore, it is type of nominal account। कि यहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट में सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस की सारी एंट्रीज जो है वो हम करते हैं। यहाँ ये एक टाइप का हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट ही हुआ कि जिसमें हम हमारे सारे प्रॉफिट एंड लॉस की जो एंट्रीज होती है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो फर्स्ट हमने रियलाइजेशन अकाउंट देखा, अब हम पार्टनर्स लोन अकाउंट देखते हैं। मेनी टाइम फॉर अ फाइनेंशियल assistant purpose, partners provide loan to the business. At the time of dissolution of a firm, partners loan are repaid prior to redemption to the capital of the partner। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म में लोन की ज़रूरत होती है तो पार्टनर्स पर्सनली जो है वो लोन देते हैं और एट द टाइम कि जब पार्टनरशिप फर्म क्लोज होने वाली होती है तो पार्टनर्स कैपिटल से पहले हम लोन जो है वो रिडीम करते हैं और डिसोल्यूशन का जो भी मतलब कि जो भी पार्टनर्स अकाउंट होता है वो पार्टनर्स अकाउंट प्रिपेयर करके उसका जो अकाउंट होता है वो एकदम क्लियर कर दिया जाता है। फर्स्ट हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, सेकंड हम पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं, अब थर्ड हम पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। आइदर अर्लियर स्टडी ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इज अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल
रिडीम आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल द लायबिलिटीज़। मतलब कि हमारी जितनी भी लायबिलिटीज़ होती है फर्म की, वो सारी पेमेंट करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। And then last is cash or bank account. Since firm is dissolved, all the transactions are done in cash form or through bank. Cash account is not transferred at the realization account. All cash receipt and payments are recorded in the account. At last, surplus is paid to partners. यहाँ पे हम जब भी फर्म बंद होता है तो सारी असेट्स जो है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, बट हम कैश अकाउंट को नहीं करते क्योंकि हम सारे ट्रांजेक्शन्स या तो कैश से करते हो या तो बैंक से करते हैं। और कैश प्ले अगर सरप्लस या कोई भी शॉर्टेज होती है तो वो दोनों पार्टनर्स के बीच में जो है जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब जनरल एंट्रीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिसोल्यूशन अकाउंट। अब यहाँ पे जनरल एंट्रीज कौन सी की जाती है? बिफोर रिकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज प्रिपेयर अबव स्टेटेड अकाउंट्स की यहाँ पे सारे अकाउंट्स बनाते हैं, उसके पहले हम यहाँ पे जनरल एंट्रीज करते हैं। डिस्क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट और डिस्क्लोज द पार्टनरशिप लोन अकाउंट। यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और एज वेल एज पार्टनर्स लोन अकाउंट जो है वो भी हम पेमेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जनरल एंट्रीज कौन सी होती है कि जो हमारे रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होता है वो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल balances of accumulated reserve are shown in the balance sheet of the firm like general reserve, workers compensation fund, credit balance of profit and loss account, debit balance of profit and loss account. These accounts are not transferred to the realization account. These amounts are transferred to the partners capital account in their profit and loss sharing ratio. अब यहाँ पे हमारे फर्म की बैलेंस शीट में बहुत सारे रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो दिया होता है। दैट मीन्स के जनरल रिजर्व है, वर्कर्स कंपेंसेशन फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट बैलेंस है, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो अकाउंट्स हैं उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लेके जाते, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दिस अकाउंट्स आर नॉट आइदर असेट्स और लाइबिलिटीज बट अ कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे ये जो अकाउंट्स है वो कोई भी असेट्स नहीं है या कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, बट दे आर अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल, कि वो एक कैपिटल का ही हिस्सा है कि जिसे हम उन जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड रेशियो में हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। To the hence it is transferred to the capital account. Journal entries for this as follow कि यहाँ पे हम उस अकाउंट्स को हम उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब उसके रिलेटेड जनरल एंट्रीज किस तरह से करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस की अगर क्रेडिट बैलेंस होती है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनको क्रेडिट बैलेंस को डेबिट लिख देंगे। दैट मीन्स के रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे हमें इसकी नरेशन लिखनी हो तो हम इस तरह से लिखेंगे कि बिन रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो इस तरह से यहाँ पे हम सारे रिजर्व के एंट्रीज करते हैं। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट बैलेंस होती है तो अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। और नरेशन हम क्या लिखेंगे कि बिंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिजर्व्स की एंट्रीज जो है वो करेंगे, वो हम उनके ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हमने देखा कि अब असेट्स को हम किस तरह से एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे सारी असेट्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कैश एंड बैंक के अलावा जितनी भी असेट्स दी गई हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड हम उसकी एंट्रीज कर देंगे और देन आफ्टर हम उसे सेल कर देंगे या जो भी करेंगे। तो अब सबसे पहले हम असेट्स जो है हमारी दी गई है उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, टू डेप्टर्स अकाउंट क्रेडिट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, टू अदर असेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो ये हमने सबसे पहले हमारी असेट्स को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। एंड उसके बाद अगर प्रोविजंस हमें दी गई है कि सपोज बेड डेप है या डेप्रिसिएशन है या डिस्काउंट रिजर्व है, तब उसकी एंट्री क्या होती है कि बेड डेप रिजर्व अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। मतलब कि जो भी हम यहाँ पे रिजर्व्स दी गई है, मतलब कि जो हमने प्रोविजंस की हैं उसे हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे और हमारी जो असेट्स
उसे हम डेबिट साइड लिख देंगे। सेम इट इज़ अब अगर हम हमारी जो लायबिलिटीज़ है उसे हम अगर क्लोज करते हैं तो उसे हम कहाँ पे लिखेंगे। अगर एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं तो लायबिलिटीज़ को हम कहाँ पे लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो हमारी लायबिलिटीज़ क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, वर्कमैन्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड अकाउंट डेबिट, अदर एक्सपेंस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सारी असेट्स एंड सारी लायबिलिटीज़ को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारी असेट्स को हम सेल करते हैं तो डायरेक्ट हम उस अकाउंट को क्लोज करने के बदले हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में से क्रेडिट कर देंगे। दैट मीन्स के कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। और अगर कोई पार्टनर वो असेट्स को लेके जाता है तो हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। मतलब कि उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। सेम इट इज़ अगर हमने अनरिकॉर्डेड असेट्स अगर हो, मतलब कि जिसकी एंट्री हमने नहीं की है और उसको हमने सेल किया है और उसकी अगर हमें अमाउंट मिलती है तो हम तब एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। मतलब कि एट दैट टाइम हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये तो हुई हमारे असेट्स के ट्रांजेक्शन्स। अब हम लायबिलिटीज़ का देखते हैं कि अगर लायबिलिटी हम पेमेंट करते हैं कैश में तो हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने लायबिलिटी के टाइम पे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया था, अब हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। दैट मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से यहाँ पे हम एंट्री लिखेंगे। अब अगर कोई पार्टनर जो है वो लायबिलिटी पेमेंट करता है, एट दैट टाइम जनरल एंट्री यहाँ पे होगी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। और अगर अब जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, मतलब कि कुछ लायबिलिटी की एंट्री हमने नहीं की है तो उसकी अगर हमें एंट्री करनी है, पेमेंट करना है, तो क्या लिखेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से यहाँ पे हमने असेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो है वो हमने पेमेंट कर दी। अब डिसोल्यूशन एक्सपेंस कि अगर फर्म बंद करते हैं तो नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म जो है वो खुद ही वो एक्सपेंस जो है वो पेमेंट करती है। तो एट दैट टाइम यहाँ पे जनरल एंट्री हमारी क्या होगी, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अगर पेमेंट करती है तब क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह से यहाँ पे हम एंट्री करते हैं। इफ़ वन पार्टनर एक्सेप्ट्स लायबिलिटी, तब यहाँ पे कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती है डिसोल्यूशन की, बट हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म की एक जो हम पार्टनरशिप फर्म है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसे रिम्यूनरेशन पेमेंट किया। सो एट दैट टाइम यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होगी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो रिम्यूनरेशन पेमेंट करे कि अगर कोई पार्टनर जो है वो अमाउंट अगर दे रहा है तब। व्हेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज एक्सेप्टेड बाय अ पार्टनर बट पेमेंट इज मेड बाय फर्म। दैट मीन्स कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पार्टनर ने ली है बट वो पेमेंट पार्टनरशिप फर्म ही कर रही है। एट दैट टाइम यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होती है, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। मतलब कि खाली पेमेंट करने की जवाबदारी वो लेता है, बाकी की सारी जवाबदारी जो है वो फर्म ही लेती है, मतलब कि एक्सपेंस फर्म ही करते हैं। एट दैट टाइम यहाँ पे जनरल एंट्री हमने देखी कि रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब लोन जो है, पार्टनर की लोन जो है अगर हम पेमेंट करते हैं तब क्या होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट क्रेडिट। अब इस तरह से कि अब रियलाइजेशन अकाउंट का हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मतलब कि अगर प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और वो अमाउंट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाते हैं। और अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से हम यहाँ पे करते हैं। अब अगर करंट अकाउंट क्लोज करते हैं, अगर करंट अकाउंट क्लोज करते समय पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस होती है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आपको पता ही है कि जब अगर हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो अगर वो डेबिट साइड होता है तो उसे हम क्रेडिट लिखते हैं, और अगर क्रेडिट होता है तो हम उसे डेबिट लिखते हैं। सेम इट इज़ अगर करंट अकाउंट की डेबिट बैलेंस होती है तब जनरल एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से हम करंट अकाउंट क्लोज करते हैं। सेम इट इज़ अगर कैपिटल अकाउंट अगर हम क्लोज कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो हम क्लोज कर देंगे और उसे हम कैश जो है वो देंगे। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स कि अगर डेबिट बैलेंस होती है तब हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जो कैश अकाउंट होता है वो डेबिट कर देते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट करते हैं। दैट मीन्स कि वो पार्टनर जो है वो कैश लेके आ रहा है, क्योंकि अभी कभी वो कैश की जो शॉर्टेज होता है तब। और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होती है तब एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह से यहाँ पे हम एंट्रीज करते हैं। अब कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसकी एंट्रीज जो है वो हम इस तरह से करते हैं कि अगर असेट्स जो है, अगर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते समय हम अमाउंट देने के बदले अगर हम असेट्स देते हैं तब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट, कि यहाँ पे हमारी जो अमाउंट है वो हम असेट्स की जो अमाउंट है वो हम दे दें, और जो अमाउंट की अनरिकॉर्डेड असेट्स की एंट्रीज जो है वो हम दे दें, और बाकी के अमाउंट जो होती है वो हम कैश में दे दें। फॉर एग्जांपल कि 90,000 के अगर हमारे क्रेडिटर्स है तो उसमें से हमने 50,000 के अगर हमारी अनरिकॉर्डेड असेट्स होती है तो 50,000 की हमने असेट्स दे दी, और बाकी की जो रिमेनिंग 40,000 है उसे हम कैश दे देते। तो एट दैट टाइम यहाँ पे एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। इफ़ अगर पार्टनर पेमेंट जो है वो हम करते हैं और अनलिमिटेड लायबिलिटी की विद द अनरिकॉर्डेड असेट्स, तब यहाँ पे अगर हमने अमाउंट जो है वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की अनरिकॉर्डेड असेट्स के रूप में एंट्री कर दी, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या करेंगे, हम कैश से पेमेंट करते हैं, तब एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह से हम एंट्रीज करते हैं। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डेबिट साइड की तरफ हमने जो हमारी असेट्स जो है जो हमने क्लोज कर दी थी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, डेप्टर्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों की एंट्री करेंगे। फिर हमने लायबिलिटीज़ की अगर हम पेमेंट करते हैं, आपको पता ही है कि जो हमने लायबिलिटीज़ की पेमेंट किया था उसकी एंट्री हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर लायबिलिटीज़ होती है तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। कैश और बैंक अकाउंट है उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। लायबिलिटी अगर पेमेंट करते हैं उसकी, सेम इट इज़ डिसोल्यूशन एक्सपेंस अगर पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री डेबिट साइड होती है। पार्टनर्स को अगर हम रिम्यूनरेशन देते हैं तो हम यहाँ पे एंट्रीज करते हैं। और अगर लास्ट में रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। सेम इट इज़ क्रेडिट साइड सारी एंट्रीज क्या होती है, हमारी इनकम की या जो अगर हम लायबिलिटीज़ क्लोज करते हैं उसकी। तो सबसे पहले हमने प्रोविजंस जो है उसे हम क्लोज करते हैं, दैट मीन्स बेड डेप रिजर्व है, डेप्रिशिएशन अकाउंट है, डिस्काउंट रिजर्व है, ये सारी एंट्रीज करते हैं। सेम इट इज़ हमने जो हमारी लायबिलिटीज़ क्लोज की तो सेम रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ पे लेके जाते हैं, क्रेडिट साइड। फिर हमारी असेट्स सेल करते हैं तो कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। पार्टनर्स जो है अगर असेट्स लेके जाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हो जाता है। हम हमारी अनरिकॉर्डेड असेट्स की एंट्रीज करते हैं। या अगर पार्टनर्स का जो रिम्यूनरेशन अकाउंट है उसको अगर लॉस होता है तब वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में उसकी एंट्री करते हैं। तो इस तरह से हम रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्रीज करते हैं और फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज करके पार्टनरशिप फर्म जो है वो हमारी हम जो क्लोज करते हैं। इस तरह से हम सारी एंट्रीज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा, तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से हम सारी एंट्रीज करते हैं। आपको आपके होम असाइनमेंट में यहाँ पे हमने जितनी भी एंट्रीज देखी वो और उसके साथ साथ रियलाइजेशन अकाउंट जो अभी हमने देखा वो आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के रिलेटेड जो सम्स है वो करेंगे। थैंक